ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में सृष्टि स्थित आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर ध्यान होना। ब्रह्मा और विष्णु जी कहते हैं, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण बताइए। शिव जी कहते हैं, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, फिर भी आप लोगों के विनय पर मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूं। हे ब्रह्माच्युत्य, सृष्टि स्थिति संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझे पालित होकर के सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना मेरा ही अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे 5 कर्तव्यों को चुपचाप तथा पंच भूतादि वहन करते रहते हैं, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर में बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वह संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझे ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्त जनी 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थित जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। पंचकृत्यामिदं ओढ़ो मामास्ति मुख पंचकम, चतुर्दिक्षुम चतुर्वक्त्रम तन्मे मध्ये पंचकम मुखम। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्र, भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर का भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नाम 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। दोनों ही तुम बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभू स्वरूप और रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य बतलाए हैं। संहार और तिरोभाव मुझसे ही प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता है। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान किया है। वह रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान है। रूपे वेशे चाकृत्ये चा वाहने चायासने तथा आयुर्धातो मत्स्यम मत्स्यम भित्ते कृते कृतम। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने तक कारण तुम दोनों की मूर्ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता है। इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है।
वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख में ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। वाचोकहम वाचो मंत्रो हि मदातात्मक तदनुसरणम नित्यम मामानुसरणम भवेत्। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकाश, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर के ओंकार का विस्तार हुआ। ओंकार का विस्तार प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव के पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से, नाकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेदों वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक होते हैं। नंदकेश्वर महाराज जी कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करने वाले उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र मंत्र से बताई हुई विधि पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दिया। तत्पश्चात शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़ करके उनके समीप जाकर के खड़े हो गए और देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तुति करने लगे। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः शकलाय नमस्ते शकलायात्मने नमः प्रणवाच्याय नमः प्रणवलिंगने नमः सृष्टि काद्य कर्त्रे च नमः पंचमुखायते पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृताय ते नमः आत्मने ब्राह्मणे तुभ्यं अनंत गुरु शक्ते शकला सकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः इत श्रुता गुरुपाति ब्रह्मं विष्णुस्रनेमुतः। और ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं, हे प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा नमस्कार हैं। सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है।
पंच ब्रह्म स्वरूपाय, 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल दो रूप है, आप जगत सदगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्रों, मैंने तुम दोनों का सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुमने देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जप करो। ज्ञानम चासो स्थिरम भाग्यम सर्वम भवति शाश्वतम, आद्रायाम चतुर्दशायाम त्याजव्यम तक्षयम भवेत्। सूर्यगतम महाराद्रायामाकं कोटिगुणं भवेत्। मृगम शीर्षामितो भागम पुनरवस्थादिमस्तधा। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी का प्रणव का जाप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांत से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वस आदि का भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्राप्त तथा संगव मध्याह्न पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन के लिए चतुर्दशी तिथि निषेध व्यापनी, प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। परिवर्तनीय अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है, इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वह बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। शिवलिंग स्वयं के लिंग का ओंकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। लिंगम ओंकारम मंत्रेण वैरम पंचाचरेण तो स्वामे हुई सद्द्रव्ये प्रतिष्ठाप्यम परेरपि। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके तथा दूसरों की भी स्थापना करवा करके उत्तम द्रव्य से उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश दे करके भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां ओंकारोपदेश वर्णम नाम 10वां अध्यायः। नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।